सो नेक्स्ट कैलकुलस का हमारा पास ये प्रॉब्लम है गेट में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर 2009 में एक क्वेश्चन आया है, आई गेस ये 8 में है और वो है 2009 में वो आया क्वेश्चन था कैलकुलस पार्ट के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखेंगे, बताइए आंसर क्या आएगा इसमें। इनके हिसाब से नहीं बनेगा तो आपको सॉल्यूशन देखना है। तो हमारे पास ये किसका क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रल का। डबल इंटीग्रेशन में हमने क्या देखा था, या तो लिमिट्स कांस्टेंट होगी तो आप ऑर्डर कोई भी करो, क्या होगा वो लिमिट्स बस आपको क्या करनी है, चेक करनी है। अगर कांस्टेंट्स लिमिट्स है तो आपको बस लिमिट्स चेक करनी है कि किसकी लिमिट कौन सी है। उसके बाद इंटीग्रेशन आप पहले जो कर रहे हो आपकी इच्छा है कि आप x से पहले इंटीग्रेट कर रहे हो या y से इंटीग्रेट कर रहे हो। और हमने देख भी लिया था कि कहां पे दिक्कत आती है, वो हमने एक क्वेश्चन में देखा भी था। आपको बस ध्यान रखना है कि लिमिट जो ले रहे हो, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होती, मान लेते हैं ये कांस्टेंट c1 है, तो ये पहली वाली लिमिट y की है, ओके। और ये लिमिट ये भी y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू c1 और यहां पे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, क्योंकि ये बाद में लिखा हुआ है। अगर ये कांस्टेंट है तो ओके। अगर ये यहां पे वेरिएबल ही दे दिया x, तो इसका क्या मतलब है, अगर यहां पे x का वेरिएबल है तो ये लिमिट जो है ये y की ही लिमिट होगी। अगर ये ऐसा भी लिखा होता dx और dy तो भी क्या होता, ये y की लिमिट होती, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, एंड यहां पे सबसे पहले हम लोग dy से ही इंटीग्रेट करते अगर यहां पे x है तो ओके। तो इसमें कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं होता, पहले हम लोग को y से इंटीग्रेट करना है, ओके। तो बाहर वाली जो लिमिट है उसको ऐसे का वैसे ही रहने देते हैं। ये किसकी लिमिट है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 तक का हमें अंदर वाला इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dy। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स जो है वो तो एज अ कांस्टेंट होंगे वेल इंटीग्रेटिंग विथ y, तो यहां पे 6 माइनस एक्स इंटू वाई आ गया, और माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। इसमें हम लोग लिमिट कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट ये वाली वैल्यू लिमिट की पुट करेंगे। तो ये वाली लिमिट की क्या है हमारे पास, और बचेगा क्या, dx और बचेगा क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन बचा है। यहां जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, ओके। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा, यहां पे इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 3, यहां से आएगा 6 माइनस एक्स इंटू अपर लिमिट y की जगह पे x पुट करेंगे, तो ये हो गया 6 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और जब y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, तो वो तो 0 ही आएगा। तो इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx तो क्या होगा बताइए। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले ही, तो ये क्या बनेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 6x माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 टू 3 6x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाय 2 इज माइनस 3 बाय 2, तो यहां से माइनस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है, क्या होगा बताइए इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 बाय 2, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। इसमें लिमिट क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, लिमिट सब में 0 टू 3, ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई। तो अब हमको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनल, क्योंकि हमें ऑप्शन में वैल्यू गिवन है। तो ये हो जाएगा 2 से 3 कैंसल, ये 3 और ये 3 कैंसल, बचा क्या, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में 3 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2, और एक्स क्यूब मीन्स 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये तो 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, बचा बस ये। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 3 क्यूब ही हो गया ये भी, और ये भी 3 क्यूब होगा। तो अगर 3 क्यूब कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2, दैट इज
3 क्यूब अपॉन 2 ही बचेगा। 3 क्यूब की वैल्यू होती है 27, तो 27 अपॉन 2, तो इसका अगर डेसिमल में निकालेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन इज आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, लेकिन बहुत सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, 13.5 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 2009 में आया था। तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन करना है तो बताइए कैसे करेंगे। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, हमें ये पता है tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। और हमें क्या पता है tan ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू 1 होता है। आप इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं अपने मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप ट्राई करिए। इनकेस अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो 1 है इसको मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूं। यहां पे भी मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट 1 तो होगा ही, तो इस 1 को भी मैं क्या लिख रहा हूं 10 पाई बाय 4। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10 पाई बाय 4, ये हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये इस फॉर्म में है a माइनस बी, तो यहां से ये आ जाएगा मेरे पास 0 टू पाई बाय 4 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस x लिख सकता हूं, और ये dx इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आप 2 अप्रोच ले सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है हमारे पास, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है हमारे पास log या ln sec x। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है, प्लस c कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, अगर लिमिट डालेंगे तो नहीं आएगा। तो यहां तो इससे 2 अप्रोच हो सकते हैं। यहां से एक मेथड आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं, इससे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, अगर मेथड 1 फॉलो कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log sec पाई बाय 4 माइनस x डिवाइडेड बाय चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ ये अंदर वाला, तो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस x का क्या बनेगा -1 इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट क्या पुट करेंगे आप 0 टू पाई बाय 4। तो आप जब 0 टू पाई बाय 4 वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या है -1, तो ये -1 में क्या लिख सकता हूं, मैं बाहर भी ला सकता हूं इस -1 को। आप एक और काम कर सकते हैं, इस माइनस को इसका पावर में ले जा सकते हैं, इनवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक, और 1 बाय सेक इज कॉस, या तो वो भी कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा ln कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। अगर मैं माइनस को इसके पावर में ले जाऊंगा तो इसमें लिमिट 0 टू पाई बाय 4 पुट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसमें पुट करते हैं हम लोग। तो यहां से क्या हो जाएगा ln, पहला लिमिट क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये हो गया, माइनस लॉग ऑफ कॉस पाई बाय 4, यहां पे क्या है 0 है तो इसकी वैल्यू 0, तो ये हो गया। अब बताओ यहां पे क्या आएगा, ये वैल्यू क्या है, दिस इज 0 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये क्या है कॉस पाई बाय 4, और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 45 इज 1/√2, एंड cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये क्या हो गया ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 1/√2। तो इसको 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/√2 मीन्स 1/2 टू द पावर 1/2, और इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -1/2। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 टू द पावर -1/2। और हमें लॉग की प्रॉपर्टी बताती है कि इसमें पावर में जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 ln 2। यही हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर क्या आएगा 1/2 ln 2। लेकिन
हमने क्या किया, एक मेथड ये वाला फॉलो किया। यहां पे बहुत जगह आप अलग अलग मेथड से जा सकते हो। पहला मेथड क्या, अगर आप यहां पे इस फॉर्म में लिख ले रहे हो 10π/4, उसके बाद 10π/4 माइनस एक्स ले रहे हो, तो यहां से एक मेथड तो है डायरेक्ट यहां से यहां पे ये वाला लगा लो 10x = ln sec x + c। उसके बाद यहां पे मैंने लिमिट पुट की है, तो यहां पे मैंने इसको इन्वर्स करके लिमिट पुट किया है, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो देख रहे हो आपके अलग अलग रास्ते में और भी अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन आपका आंसर हर रास्ते से एक ही आएगा, लास्ट में आंसर सेम आएगा। जैसे कि यहां पे दूसरा मेथड क्या फॉलो कर सकते थे आप, कि अगर सेकंड मेथड की बात करूं, 10 को क्या लिख सकते हो आप, sin π/4 - x अपॉन cos π/4 - x। तो अगर आप cos को t ले लो, अब अगर cos को आप cos π/4 - x को अगर आप t ले लेते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos का डिफरेंशिएशन sin π/4 माइनस sin π/4 - x, और माइनस x एक और बार डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1, तो हो जाएगा +1 इंटू dx = dt। तो आप क्या करोगे, इसको t माने हो, इसको t माना है आपने, तो वो क्या हो जाएगा 1/t, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/t, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, ये dx ही है। sin π/4 - x dx के किससे रिप्लेस कर सकता हूं, dt से, तो ये हो गया dt। बस आपकी यहां से लिमिट की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो आप एक ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लिया, तो यहां log t आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन इज 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। इसमें जो भी लिमिट आएगी वो पुट कर देंगे। या फिर एक और मेथड क्या हो सकता है, या फिर एक मेथड हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में ही ना इसको क्या करो, एक और मेथड क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में ही इसमें ही 10 को sin x अपॉन cos x लिख लो, तब क्या हो जाएगा 1 - sin x अपॉन cos x अपॉन 1 + sin x अपॉन cos x। ये अलग अलग तरीके हैं, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और इसका इंटीग्रेशन 0 to π/4 में। तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे जो डिनोमिनेटर है उसको मैं अगर कोई वेरिएबल मान लेता हूं कुछ और t, तो मुझे ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं cos x माइनस sin x = t, तो इसको डिफरेंशिएट करो, dt/dx करो, क्या आएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन इज sin x माइनस cos x, sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन माइनस पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस cos x। यही हो गया, हमने गलत कर दिया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को मैंने t मानना था, तो डिनोमिनेटर में प्लस है तो यहां पे भी प्लस आएगा, तो यहां पे मेरे पास ये क्या होगा cos x माइनस sin x, ये बना, ये इक्वल टू आया dt/dx। अगर मैं dx को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। तो यहां से आप देखोगे कि ऊपर वाला टर्म ही यही है cos x माइनस sin x, और ये इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे थे, dx के। तो अब इसको आप चेंज करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन, लिमिट तो अलग आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x को हमने t लिया था तो डिनोमिनेटर तो t हो गया, और ये जो ऊपर वाला टर्म है वो किसके इक्वल है, dt के, तो ये ऊपर वाला टर्म हो गया dt के, और लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं लिमिट क्या होगा। व्हेन x = 0, t क्या होगा, x = 0 पे cos 0 1 sin 0 0, तो 1 + 0 = 1, एंड π/4 पे क्या होगा, cos x की वैल्यू 1/√2, sin π/4 भी 1/√2, cos π/4 भी 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2, दैट इज √2। 2/√2 कितना होता है, √2 ही होता है, तो यहां से 1 to √2, तो यहां से आ जाएगा आपका ln t, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे 1 to √2, तो यहां से आपका वैसे ही ln √2 आ जाएगा। यही कितना है 1/2 ln 2। तो आप अलग अलग मेथड फॉलो कर सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन ऑफ गेट 2014 में आया था।
और वो 15 में, आई गेस CS का ही है, CS ब्रांच का क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा, यहां मैंने लिख भी दिया है 0 to 2 pi mod of x sin x dx is equals to k pi, then the value of k is, तो ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। सो यहां से हमें कैसे प्रोसीड करेंगे, तो 0 to 2 pi बोला है ना, तो x sin x मॉड ऑफ a इंटू बी क्या होता है हमारे पास, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो साइन हमेशा इसमें भी पॉजिटिव आएगा, तो उससे मल्टीप्लीकेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस साइन तो पॉजिटिव लास्ट में लेना है अपने को। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मॉड x इंटू मॉड साइन एक्स भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। और साइन एक्स जो होता है मॉड, वो 0 to 2 pi में चेंज होगा, उसका ग्राफ कैसा होता है, ये मॉड साइन एक्स का, ये क्या होता है साइन एक्स, और ये क्या होता है माइनस साइन एक्स, कहां पे चेंज होता है, पाई पे। तो लिमिट हमें ब्रेक करनी पड़ेगी, तो लिमिट ब्रेक कर लेते हैं 0 to पाई एक्स साइन एक्स, 0 to पाई तो साइन एक्स ही है, प्लस dx लिख लिया मैंने, पाई टू 2 पाई, यहां पे क्या है माइनस साइन एक्स है, तो क्या हो जाएगा x इंटू माइनस साइन एक्स, और x तो सेम ही रहेगा 0 to 2 पाई में, x की तो चेंज नहीं हो रही, x की ग्राफ कैसे ऐसे है, y इक्वल टू एक्स हमेशा है, तो सो यहां पे इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। तो जब भी x साइन x क्या है, दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आइलेट रूल से। तो किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री, A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक, X इज एल्जेब्रिक, तो प्रायोरिटी किसकी होगी, X की। तो हम लोग एक काम करते हैं, x साइन x का ना इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लिमिट पुट कर लेंगे बाद में, क्योंकि दोनों में हम लोग को इंटीग्रेशन करना ही है x साइन x का। तो यहां से देख लेते हैं, एक काम करते हैं, x साइन x का इंटीग्रेशन मैं इधर कर लेता हूं। ये एक और क्वेश्चन है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो यहां पे x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड फंक्शन, यूवी रूल के हिसाब से। यूवी रूल क्या कहता था, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और टोटल इंटीग्रेशन एक और, ऐसा ही कुछ था। तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन क्या, u x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, माइनस कॉस x, माइनस अंदर में एक तो इंटीग्रेशन होगा ही, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर से होगा यहां पे अंदर में, तो वो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो मैं यहां कॉस एक्स लिख रहा हूं और माइनस माइनस यहां प्लस ले रहा हूं। अब इसका इंटीग्रेशन एक और बार करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, प्लस यहां से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, अगर ये इनडेफिनिट है तो यहां पे हम लोग को लिमिट पुट करनी है, तो सी तो लेंगे नहीं, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 to पाई, प्लस यहां प्लस, या फिर इसको माइनस ले लो, ये माइनस में बाहर ले आता हूं, ये माइनस मेरा बाहर आ गया, तो ये हो गया माइनस, ये क्या होगा मेरे लिए, इसका इंटीग्रेशन भी सेम ही आएगा, क्या आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पाई टू 2 पाई, यही हमारा आंसर होगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट करते हैं पाई माइनस पाई, एक्स की जगह में पाई वैल्यू पुट कर दिया, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा -1, प्लस साइन पाई कितना होता है 0, तो ये हो गया 0, माइनस यहां से x की वैल्यू 0, 0 इंटू कॉस 0 इज 0, साइन 0 भी कितना होता है 0, तो ये भी हो गया 0। तो ये हमने एक ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया, माइनस
ये वाले में आते हैं। यहां पे क्या हो गया, 2 पाई वैल्यू हो जाएगी तो -2 पाई, और कॉस ऑफ 2 पाई कितना होगा, कॉस 2 पाई मीन्स कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, प्लस साइन 2 पाई कितना होता है 0, माइनस पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो यहां पे क्या कितना हो जाएगा -पाई इंटू कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। देन प्लस यहां पे और क्या वैल्यू पुट करेंगे, साइन पाई, साइन पाई क्या होता है 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस ब्रैकेट से क्या आएगा, इस ब्रैकेट से क्या मिलेगा मुझे, ये पाई दिख रहा है और ये -1, दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो यहां से तो आ गया प्लस पाई माइनस, इस ब्रैकेट से क्या आएगा, यहां से -2 पाई और यहां से माइनस पाई, दैट इज -3 पाई, तो ये माइनस प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 4 पाई। और हमारे पास आंसर में पहले ही गिवन था, किसी ना किसी के स्केलर के मल्टीप्लीकेशन में हमारा के पाई आ रहा था ना, तो हमें क्या बोला है के का वैल्यू, तो यहां से इन दोनों कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी के की वैल्यू। ओके, तो इनकेस अगर आपको सॉल्व नहीं हुआ था तो ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो आप वापस रिपीट करके भी एक सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है आपको, तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। इनकेस सॉल्व नहीं होता है तो मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, इनकेस आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आपको पहले क्या, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, यहां नीचे x² दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, तो ये टर्म तो इंटीग्रेट होगा नहीं बिना सब्स्टिट्यूट करके, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या लेने से मेरे को फायदा होगा, तो देखो मैं क्या ले रहा हूं, 1/x को अगर मैं t मानूंगा तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x², तो वहां से मुझे समझ में आ जाएगा कि वो लेना मेरे लिए सही होगा। तो एक बार लेके देखते हैं, 1/x = t, तो यहां से अगर मैं dt/dx करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -1/x², इसको मैं उधर लेके चले जाता हूं तो क्या हो जाएगा -dx/x², इस माइनस को मैं इधर ले आ जाता हूं तो यहां हो जाएगा -dt = dx/x², तो यहां से इस टर्म को मैं पूरा रिप्लेस करके -dt लिख लूंगा और इस टर्म को cos t लिख लूंगा। तो समझ में आया कि यहां से सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करना है हमें। तो अब लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो लिमिट भी चेक कर लेते हैं। तो लिमिट क्या है यहां पे, x = 1/π to x = 2/π, तो यहां पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन x = 1/π तो 1/π, तो पाई ऊपर चला जाएगा, तो t की वैल्यू तो आ गई पाई, 2x = 2/π, तो यहां पुट करोगे तो क्या आएगा 2/π, तो पाई ऊपर चला गया π/2, तो t = हो जाएगा π/2, तो लिमिट भी आ गई और सब्स्टिट्यूट भी कर लिया, तो यहां पे हम लोग के पास 1/π की जगह पे पाई आ गया और 2/π की जगह पे π/2 आ गया, और यहां पे क्या हो जाएगा cos of t, और यहां से dx/x² = -dt आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन को तो मैं बाहर ले आता हूं, ये माइनस साइन बाहर ले लिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t, इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं हम लोग पाई टू π/2, तो यहां से लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो बाहर आएगा ही -1, अंदर में sin t, sin π/2 कितना होगा -sin π, तो आप देखोगे sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां पे 1 - 0 = 1 और 1 - 1 = -1, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तक हमने जो जितने भी क्वेश्चन देखे वो क्या है, गेट के प्रीवियस ईयर्स के कुछ अलग अलग टाइप के देख रहे हैं। तो ये वाला कौन सा टाइप है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला टाइप है। तो इसमें हमने क्या बोला था, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको अलग अलग कर लेना है। अलग अलग कैसे करेंगे,
b बाय 2 माइनस एक्स। या फिर आप काम कर लो, ये माइनस माइनस है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से माइनस निकालूंगा, यहां से माइनस निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, दोनों ही प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो यहां से क्या होगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा। तो वो तो मैं कर ही सकता हूं, तो एक काम करता हूं, मैं इसके लिए निकालता हूं, क्या है, बार बार उसको हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, a बाय एक्स माइनस 1, b बाय एक्स माइनस 2। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने क्या देखा था, ये 0 कब होगा, x इक्वल टू 1 पे, तो आप वैल्यू पुट कर दो यहां पे, इसको भूल जाओ, और यहां पे क्या वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करेगा तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन माइनस 1 इज माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1। x इक्वल टू 2 पुट करो इसमें, इस वाले में x इक्वल टू 2 पुट करना है आपको, इस वाले में, इसमें आपको x इक्वल टू 2 पुट करेगा तो क्या आएगा, 2 माइनस 1, तो वो 1 बाय 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 1 अपॉन 2 आएगा, तो यहां से नहीं, 1 अपॉन 2 नहीं आएगा, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 अपॉन 1 इज 1 ही होगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस इंटीग्रेशन को 0 टू 0.9 dx अपॉन, इसको तो पहले मैं ये लिख सकता हूं, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस ही हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 0 टू 0.9, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, नहीं ये माइनस 1 था, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। अब इसको एलसीएम लोगे तो आपका सेम ही आ जाएगा, एक बार लेके भी देख लेते हैं, यहां से एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2, यहां पे x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहां पे x माइनस 1 का, तो यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया अपने पास, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 1, ये x कैंसिल, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 ही बचेगा, तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है हमारे पास, 1 ही आ रहा है, तो हमारा ये सही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। इसको अलग अलग फ्रैक्शन के टर्म में ऐड कर लिया हमने, अलग अलग कर लिया। क्या इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल था, नहीं। क्या इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल है, यस, इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल है हमारे लिए, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो ठीक है इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो बताइए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो इसमें माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1, और आप इसका इंटीग्रेट करोगे भी तो डिफरेंशिएट करोगे भी तो 1 ही आएगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस log ऑफ x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट वैल्यू पुट करनी बची है, ये माइनस में है, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया था, प्लस log ऑफ ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2, ये हो गया। अब हमें इसमें 0 टू 0.9 वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट की वैल्यू, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, इसमें अगर मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव है, इसको पहले ले लेते हैं, इसको ठीक है जो भी लेना चाहते इसको ले लेता हूं पहले, ln x मीन्स 0.9 माइनस 2, इसमें x की वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.9 माइनस 2, यही होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस, यहां पे प्लस था, ये वाला माइनस है, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln 0.9 माइनस 1, ये आएगा 0.9 माइनस 1, ओके, और लिमिट, लोअर लिमिट, ये तो अपर लिमिट पुट किया था हमने, अब लोअर लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट करेंगे तो यहां से आएगा माइनस, इसको पहले ले लेते थे ना हम लोग, तो इसमें भी इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ln 0 माइनस 2 माइनस ln 0 माइनस 1, जहां पे हमने 0.9 पुट किया था वहां पे इस बार 0 पुट करेंगे, ये ब्रैकेट है माइनस दिस,
तो इसमें देख लेते हैं क्या आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट से क्या आएगा हमारे पास, हमें यह भी पता है ln ऑफ a प्लस माइनस प्लस ln ऑफ b क्या होता है, ln ऑफ a इंटू बी, और वहीं अगर यहां पे माइनस हुआ तो क्या होता है ln ऑफ a बाय b। ओके, तो ये पता है, प्लस हमारा मल्टीप्लीकेशन में और माइनस हमारा डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है लॉगरिथमिक में। ओके, सो यहां से इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 1.1, 2 और माइनस 0.9, माइनस 1.1 आएगा, लेकिन ये मॉड्यूलस है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या होगा, ये 0.1 होगा, और ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 1। और एक और चीज पता है हमें, ln ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है 0, तो ये तो हमें 0 ही देगा, तो इसको तो लेना ही नहीं है, ये हो गया 0। और भी कुछ 0 आ रहा है क्या, नहीं। सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ln पहला ब्रैकेट से 1.1 और ये माइनस है, माइनस ln 1.1 अपॉन क्या हो जाएगा 0.1 बाय दिस ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b वाले प्रॉपर्टी से। सिमिलरली इस ब्रैकेट में क्या आएगा ln 2, और वो तो 0 ही है, ये तो 0 ही है, तो यहां से माइनस ln 2 आ गया, तो ये 0.1 है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो ये क्या बन गया ln 11 ही बन गया। यहां से क्या हो गया, ये 1 ही हो गया, तो यहां से क्या हो गया ln 11 अपॉन ln माइनस ln 2 था, तो यहां से डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा ln 5.5। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एक बार देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उससे आपको कैलकुलेट करना है 0.5 ln, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.7047। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं किया हमने, इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया, उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन लगा दिया और हमने लिमिट्स पुट कर दी उसमें। ओके, सो दिस इज डन।